हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बी के टू जेड में। और एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता क्या है। तो इसको आप अच्छा से सुन लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का लिखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन। तो आप लोग का कभी कभी स्कूल में खेल में कंपटीशन होता होगा, कभी कभी पढ़ाई में कंपटीशन होता होगा, लेकिन आजकल जो नेता लोग होते हैं ना, तो राजनीतिक में भी कंपटीशन करते हैं। तो राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता का क्या काम है या क्या मतलब है? तो प्रतिद्वंद्विता दो प्रतिस्पर्धी, मतलब जो टक्कर के होते हैं ना, दो उनके बीच में होता है। ऐसा नहीं राजनीतिक में 10 लोग राजनीतिक में हैं, 10 लोग इलेक्शन में खड़े तो 10 लोग से टक्कर होता है। टक्कर दो ही लोग में होता है। तो प्रतिद्वंद्विता दो प्रतिस्पर्धियों के पक्ष के बीच होता है। एक दूसरे के खिलाफ भावना, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कैसा सोचते हैं, उनको कैसे नीचा दिखा सकते हैं, कैसे उससे हम आगे निकल सकते हैं, बहुत सारे बात पॉलिटिक्स में होती है। यही उनका भावना को हम लोग बताएंगे। रिश्ते को खुद भी प्रतिद्वंदिता जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि जब भी आप भाई बहन हैं और दोनों अगर मान ले पढ़ने में अच्छे हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं बहन ज़्यादा अच्छा है, लगता है भाई अच्छा है, तो दोनों के बीच में जो कंपटीशन है ना, उसी को प्रतिद्वंदिता कहते हैं। और प्रत्येक भागीदार या पक्ष दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है और किसी के मुख्य प्रतिद्वंदी के कट्टर प्रतिद्वंदी कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि अब दो लोग हैं, दोनों टक्कर का है, दोनों में लग रहा है कि ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, तो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरा से कैसे आगे निकलना है, इसके लिए एक दोनों के बीच में कट्टर प्रतिद्वंदी होता है कि नहीं मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है। जो जितना अच्छा मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। और ये राजनीतिक में ही प्रतिद्वंदिता ये प्रूव कर देता है कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया चुनाव, तो दूसरे पार्टी को हरा करके वो प्रतिद्वंदी आगे निकल जाता है। आगे एक और टॉपिक इसी को लिख सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अर्थ क्या है, प्रतिद्वंदिता का अर्थ क्या है, इसका कंपटीशन का मतलब क्या है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नागरिकों को सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियाओं में उपस्थिति बनाने की गतिविधि है। जब राजनीतिक अभिनेता हन्ना पिटकिन की प्रतिनिधित्व की अवधारणा 1967 के अनुसार नागरिकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। देखिए हम इसको अच्छा समझाते हैं और उस चीज़ को अच्छा सुन करके लिख लीजिए, वही लिख दीजिएगा एग्जाम में कि राजनीतिक में प्रतिद्वंदियों का अर्थ ये होता है कि वो चाहते हैं कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सार्वजनिक काम है, उसको इस तरह से व्यवस्थित बना दें, इस तरह से हम वहाँ पर अवेलेबल होकर काम करवा दें ताकि लोगों के बीच में हमारी छवि अच्छी बन जाए। और जब भी चुनाव हो या जब भी मेरे को राजनीतिक लेवल पे कहीं खड़ा हो तो हमें सर्वोत्तम नागरिक, एक अच्छा नागरिक के रूप में देखा जाए। और जब भी हमें राजनीतिक में किसी दूसरे प्रतिद्वंदी से टक्कर लेना पड़े तो मेरे को श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाए और हमें चुनाव हो या किसी भी पक्ष में हमें जीत मिल जाए और लोगों में मेरा विश्वास स्थापित हो जाए। तो आप ऐसे बना करके लिखिएगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का ऐसा अर्थ है और दोनों में कंपटीशन होता है एक दूसरे से आगे निकलने का, इसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। तो ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और बाकी अपने हिसाब से जैसे लिखा हुआ है वैसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए और एक दो बार पढ़ के समझ लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। धन्यवाद।